पूत के पांव तो पालने में दिख जाते हैं। अभी जुमा जुमा कितना दिन हो रहा है नई सरकार को बने हुए। इस तरीके का जो भाव है चिराग पासवान के मन में, अब किसके प्रभाव में आने से आया है अब ये तो हम नहीं कह सकते। हमारी पार्टी का कोई भी नेता किसी भी पद की लालसा नहीं रखता है। मंत्रालय चिराग जी के पास था, कल वह मंत्रालय हमारे पास। पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव का जो कोर एजेंडा है उसको सामने लाया जा रहा है कि मुसलमानों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो नरेंद्र मोदी है। आपका कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको अखिलेश यादव की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ। कभी नहीं आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी के हर एक निर्णय में, वो सीए हो, ट्रिपल तलाक हो, धारा 370 हो, नोटबंदी में भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत खरी खोटी सुनाए थे, लेटरल नियुक्ति हो, SC ST क्रीमी लेयर पर हो, अब तो जाति जनगणना पर भी दबाव बनाया जा रहा है। 2024 में जब टिकट देने की बारी आई और हमको दरकिनार किया गया और चिराग पासवान को 5 सीट मिली। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हुआ आपके साथ बिरजू सिंह। पशुपति कुमार पारस जिस रालोसपा को लेकर एनडीए के सहयोगी दल ये दावा कर रहे थे कि वो एनडीए के पार्ट नहीं है, मतलब पशुपति कुमार पारस एनडीए के पार्ट नहीं है। इस बीच दिलीप जायसवाल बीजेपी के बिहार अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस से मिलने के लिए उनके पटना स्थित घर पर जाते हैं, मुलाकात करते हैं, घंटों बातचीत होती है और उसके बाद कल एक तस्वीर आई और वो तस्वीर एनडीए के अंदर कई नेताओं के लिए संकट भी बन सकती है। पशुपति कुमार पारस और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज अमित शाह से मिलते हैं और खबर है कि यह मिलने की प्रक्रिया आगे जेपी नड्डा और फिर प्रधानमंत्री तक भी जाने वाली है। और इसी के साथ चर्चा भी होने लगी राजनीतिक गलियारों में कि यह मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं है, बल्कि यह तय हो गया है कि एनडीए के अंदर बड़ी जिम्मेदारी पशुपति कुमार पारस की पार्टी को दी जाए। मेरे साथ पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है चंदन सिंह। चर्चा हो रही है मुलाकात के बाद कि भाई प्रिंस राज को बिहार में मंत्री बनाया जाएगा, कई तरह की चर्चाएं हो रही है। नहीं, देखिए ये हमारे संज्ञान में नहीं है, जानकारी में नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए प्रिंस राज पासवान जी को कौन सा जिम्मेवारी देने वाली है, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को कौन सी जिम्मेवारी मिलने वाली है, इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। और मैं ईमानदारी से अगर बिरजू जी कहूं तो हमारी पार्टी का कोई भी नेता किसी भी पद की लालसा नहीं रखता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी का जो विचार और जो थॉट है, ओवरऑल आप कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो थॉट है वही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का थॉट है। हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी एक लंबे समय तक माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उसी कैबिनेट में रहे और आज जो मंत्रालय चिराग जी के पास था, कल वह मंत्रालय हमारे पास था। लेकिन कभी क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में आपने सुना हमारे नेता के मुंह से कि किसी नीति पर मतभेद हो? कभी नहीं आपने सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी के हर एक निर्णय में, वो सीए हो, ट्रिपल तलाक हो, धारा 370 हो, अनेक ऐसे विषय हैं जहां हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी बहुत मजबूती के साथ गठबंधन के साथ खड़े रहे। लेकिन आज का दौर अलग है। जब हमारी 2024 में जब टिकट देने की बारी आई और हमको दरकिनार किया गया और चिराग पासवान को 5 सीट मिली, उसके बाद स्थिति अब देखिए ना, पूत के पांव तो पालने में दिख जाते हैं। अभी जुमा जुमा कितना दिन हो रहा है नई सरकार को बने हुए और जितने भी वर्ग संशोधन बिल हो, लेटरल नियुक्ति हो, SC ST क्रीमी लेयर पर हो, अब तो जाति जनगणना पर भी दबाव बनाया जा रहा है। और वही सब विषय जिस पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव का जो कोर एजेंडा है उसको सामने लाया जा रहा है। एक हिडन एजेंडा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं है, अभी दबाया जा सकता है, अभी निचोड़ा जा सकता है, अभी ब्लैकमेल किया जा सकता है। और हम लोग देखिए एनडीए के पार्ट होने के नाते और चूंकि एक लंबे समय से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के ही समय से माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, तो एक एनडीए के कार्यकर्ता होने के नाते एक पीड़ा होती है कि जिस लोकसभा के समय आप क्षेत्र में गए, चुनावी सभा किए, जनता से आपने वादा किया और इन सभी विषयों पर आपने बात नहीं किया जनता से।
आपने कभी नहीं कहा कि सुन लीजिए, आप तो घोड़ी पे चढ़ने नहीं देते हैं, आप तो मेरे जाने के बाद मंदिर धोते हैं। बहुत सारे ऐसे तर्क दिए गए जो अपवाद हो सकते हैं, और आप उनको बढ़ा चढ़ाकर आपने बताया। जब SC/ST क्रीमी लेयर पर माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया, कैबिनेट में स्पष्ट कर दिया, 100 सांसद गए थे, चिराग पासवान भी सहमत थे, लेकिन उसके बाद पटना आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप क्या जताना चाह रहे थे? आपके कार्यकर्ता सड़क पर उतरे आपका झंडा लेकर। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द आपके पार्टी के नेताओं की तरफ से बोला जा रहा है कि मुसलमानों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो नरेंद्र मोदी हैं। इस तरीके के बयान आ रहे हैं गठबंधन के सहयोगी की तरफ से, तो हम लोग चिंतित हैं। गठबंधन में हम लोग एक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं और हम लोग चिंतित हैं इस गठबंधन को लेके कि इस तरीके का कृत्य होना नहीं चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विश्वास में काम करते हैं, उसी तरीके से काम करते हैं। तो इस तरीके का जो भाव है चिराग पासवान के मन में, अब किसके प्रभाव में आने से आया है, अब ये तो हम नहीं कह सकते। लगता नहीं कि भाई चिराग पासवान जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा रहे हैं, कई मुद्दों पर लगातार विरोध कर रहे हैं, इसका फायदा अब पशुपति कुमार पारस को हो सकता है और दिखने लगा है। देखिए, फायदा और नुकसान से हम लोग बहुत परे हैं बिरजू जी। क्योंकि आपको याद होगा कि जब हमारे नेता मंत्री थे और चिराग पासवान संघर्ष कर रहे थे, कभी भी हमने NDA में आने पर चिराग पासवान का विरोध नहीं किया, बल्कि चिराग पासवान हमारे सभी सीटों पर दावा कर रहे थे। वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जिस गठबंधन में हम हैं, उस गठबंधन में बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, बिहार में आपकी सरकार चल रही है, आप केंद्र में आपकी सरकार चल रही है, और आप जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, ये तो आपके जो अपोजिट में है इंडिया गठबंधन, उसके लिए हथियार का काम कर रहा है। देखिए आपका कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको अखिलेश यादव की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से। तो इस तरीके से जनता को बरगलाना नहीं चाहिए। अगर आपकी मंशा है कि हमको इंडिया गठबंधन में शामिल होना है तो जाइए। लगता है कि वो मतलब कि वो बहाना ढूंढ रहे हैं चिराग पासवान की NDA से बाहर हुआ जाए और इंडिया ब्लॉक के साथ चला जाए। देखिए, यहाँ कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं कि आप अब कुछ समझाइएगा और लोग समझ जाएगा। तो इस तरीके का नहीं है। आप एक हिडन एजेंडा है, आपकी महत्वाकांक्षा है कि मुख्यमंत्री बने, ठीक है, सबकी रहती है राजनीति में, आपकी भी है, कोई गलत नहीं है। लेकिन चिराग पासवान एक स्टैंड पर कायम नहीं रहते हैं, ये पुराना इनका आदत है। आपको याद होगा कि नोटबंदी में भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत खरी खोटी सुनाए थे। हुआ था गुजरात दंगे के समय माननीय प्रधानमंत्री जी को क्रिटिसाइज किए थे, बहुत तरह का चीज़ है। अब तो आपको पता ही है कि अब इस गठबंधन में हैं वो मंत्री हैं, लेकिन आप जब इस गठबंधन में हैं और भारत सरकार के मंत्री हैं, तो आपका दायित्व बन जाता है कि गठबंधन को सहेज के चलने के लिए सार्वजनिक रूप से, गठबंधन के अंदर एक फोरम है जहां आप अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से आप गठबंधन के बारे में जब बात करते हैं तो इसका गठबंधन पर बुरा असर पड़ता है। और मेरे हिसाब से कि भविष्य में अब चिराग पासवान को इस तरीके का कोई कृत्य नहीं करना चाहिए। चलिए, चिराग पासवान उन मुद्दों पर खास तौर पर मुखरता के साथ नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं जिन मुद्दों के सहारे विपक्षी पार्टियां जो है और राजनीति कर रही है और केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है, चाहे वो UPSC का मामला हो, चाहे वो SC/ST आरक्षण का मामला हो, या फिर दूसरे तीसरे वक्फ बोर्ड की बात कर ली जाए। इन तमाम मुद्दों पर विपक्षी पार्टियां हल्ला बोल केंद्र सरकार के सामने कर रही है और इन मुद्दों पर चिराग पासवान भी समर्थन, कह सकते हैं कि एक तरह से जो इंटरनल समर्थन है वो उनका दिख रहा है। और इसीलिए सवाल बड़ा है कि क्या चिराग के बदले पशुपति कुमार पारस को जगह मिलेगी। हमने शुरुआत में एक सवाल पूछा था इनसे कि क्या प्रिंस राज को बिहार कैबिनेट में जगह मिलेगी, जैसी कि चर्चा, जैसी कि जानकारी मेरे पास है। और बहुत मैं जिम्मेदारी के साथ ये मैं कह सकता हूं कि भाई जो बातें चल रही है और उसका एक मजबूत आधार भी है, क्योंकि सुनील सिंह की सदस्यता चली गई, जो सीटें खाली हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच संभवतः बातचीत शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि उस सीट के जरिए उन्हें सदन का सदस्य बनाया जाएगा और नीतीश कुमार के कैबिनेट में जगह दी जाएगी और यह बताया जाएगा कि मेरे पास न सिर्फ चिराग पासवान बल्कि चिराग पासवान को एहसास दिलाने के लिए कि आपके चाचा पशुपति कुमार पारस भी
हैं। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।